संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहा सत्यव्रत पुलिस चौकी अब जो बन के तैयार होने के कगार पे है। अगर आप देखेंगे तो आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी युद्ध स्तर पे जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है और सामने जो लेंटर्स डालने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो कमरे हैं उनको अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आएगा किस तरीके से जो लेंटर है वो डालने की तैयारी जो है वो कर ली जा चुकी है और जो नीचे लकड़ी के जो स्टैंड्स हैं वो लगा दिए गए हैं और ऊपर अगर आप देखेंगे तो छत के ऊपर जो लेंटर्स हैं वो डालना अब शुरू हो गया है। और इसी तरीके से कोशिश है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए। इस पुलिस चौकी को लेकर कई सवाल भी उठे थे। इस पुलिस चौकी की जमीन को लेकर सवाल उठे थे, जिस समय पे ये बन रहा है उसको लेकर सवाल उठे थे। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। नाम भी इस पुलिस चौकी का जो प्रस्तावित है वो सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी बताया जा रहा है, यानी कि सतयुग में जो यहां संभल का नाम हुआ करता था सत्यव्रत नगर, वही इस पुलिस चौकी का नाम होगा। और इस पुलिस चौकी की तैयारियां देखिए आपको नजर आएगा। जो मजदूर हैं वो लगातार यहां पर काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहां पर इस पुलिस चौकी को बनाकर तैयार कर दिया जाए और जल्द से जल्द जो पब्लिक की सेवा में इस पुलिस चौकी को लाया जाए। जो शाही जामा मस्जिद है उससे ठीक 10 कदम की दूरी पर यह पुलिस चौकी है और जो यहाँ के लोग थे वो बड़ी संख्या में मांग कर रहे थे, लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इस पुलिस चौकी को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो उनको हो जाए और अंदर एक विश्वास जगे। जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसके बाद से यहाँ पे पुलिस चौकी बहुत जरूरी थी। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पुलिस चौकी का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, यही कोशिश प्रशासन की भी है। और आज 5वां दिन है, 5वें दिन भी काम जो है वो जोरों से जारी है। शाही जामा मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही है उसके बगल में ये खाली जमीन थी और यहाँ पर एक टीला था। इसको लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जो ज्ञापन है वो दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो कुछ पूजा अर्चना होती थी पहले और इसी कारण से वो लोग यहाँ पहुंचे। आप लोग साथ में आए हैं? जी साथ में आए। किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करता था आंवले का, उसकी पूजा हुआ करती थी, तो अब जो है वो जमीन समय में वो बंद हो गई है। अब उसे हम दोबारा चालू करवाने के लिए अपील कर रहे हैं। कितने साल पहले तक यहाँ पूजा होती थी? ये मेरे टाइम की तो बात नहीं, काफी पुराना मामला है ये। जी किस जमीन की बात कर रहे हैं आप लोग? ये वाली, ये पीछे। जी तो ये आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे सब लोग हैं, मम्मी हैं, ताई हैं, दादी हैं। तो क्या ज्ञापन देने आए हैं आप? जी ज्ञापन देने आए। तो अभी क्या बातचीत हुई आपकी? ये बात वो भैया कर रहे हैं, अभी जो भी कर रहे हैं। तो बात हो गई आपकी। अम्मा आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्या बात हो रही है? यहाँ पूजा पाठ आप लोग करते थे क्या? हाँ यहाँ होता था पूजा पाठ। आप लोग करते थे उस वक्त? हाँ उस समय करते थे। फिर जो समझ लो जब हम इतने से तो देखा हमने सब होता था। जब बिल्कुल वो है गए भैया इनका हक हो गया तो सभी छूट गया। यहाँ पे पूजा करने जावे तो दीवे फेंक दे, बलूरियाँ धरने जावे तो फेंक दे। कोई काम करने कब दिया इन लोगों ने हमें? कब से पूजा करते थे? कब से होता था पूजा? पूजा तो बहुत टाइम से होती थी। पृथ्वीराज जी समझ लो, मेरा तो बचपन यहीं से गुजरा है। फिर कब पूजा आपने बंद किया यहाँ पे? तो पूजा तो बहुत टाइम से बंद हो गई था, बहुत टाइम से बंद। तो क्या मना किया गया था पूजा करने के लिए? आपको क्या किया गया? नहीं घुसने ही नहीं देते थे, घुसने नहीं देते थे, मना कर देते थे। हाँ। कितने साल पुरानी बात है ये काफी टाइम की है, अब उम्र भी मेरी काफी है चुकी होगी, पुरानी बात हो गई। हाँ। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं, बुजुर्ग हैं, कहती है कि बचपन यहाँ पे बीता था और यहीं पे आकर वो पूजा करती थी और यहाँ पे पूरा खेला है मैंने बचपन में इतने पड़े से। तमाम कढ़ाव के वो कढ़ाव लौटे गए थे इसमें लल्ला, एक रात की बनी हुई है ये। तो आप लोग पूजा करने आते थे यहाँ पे? हाँ करने ही ना देते थे। देखिए पूजा करने नहीं देते थे, वह तक न पूजन दे, बच्चे होए करे तो ब्याह शादी के सब पूजा कुछ भी सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं करना देते। कुछ न करे। देखिए लोग यहाँ पे बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो पूजा है वो नहीं करने दिया जा रहा था और इसी टीले के पास जो है वो यहाँ पर पूजा होता था। आंवला का पेड़ बकायदा यहाँ हुआ करता था और उसी आंवले के पेड़ के नीचे जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर किया जाता था। और इसके साथ में लोग बता रहे हैं कि इसी जो जमीन है, इसी जमीन पे जब घर में पूजा होता था या फिर कोई त्योहार होता था तो यहाँ आकर दिया जलाते थे। जो टीला आप देख रहे हैं, इसी टीले को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ आकर वो पूजा करते थे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। आप लोग भी यहाँ पूजा करने आते थे? क्या करने आते थे पहले? हाँ आते थे। कितने समय पहले आते थे आप लोग? हमारे तो 40-50 साल हो गए, हमें तो शादी वादी को देखते हुए ऐसे। और अब आप लोग नहीं आते थे? नहीं। क्यों नहीं आते थे? हमारे दिवाली पे जो दीवे धरते थे वो भी हमारे फेंक देते थे कुएं पे। हाँ ना होना नहीं आई, बिल्कुल नहीं। फेंक दे। कितने साल तक आप लोग पूजा करते थे यहाँ पे, कुछ बता पाएंगे आप लोग?
मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि ये हमसे ज्यादा एज के हैं, तो इनको पता है कि मेरे सामने पूजा नहीं हो पाई। आपने कुछ सुने थे इसके बारे में? सुनते आए हैं कि हाँ ऐसा होता था। हमारे बुजुर्ग लोग सब बोलते थे कि यहाँ पूजा होती है। पब्लिक आते थे तो फेंक दिए आते थे, बिल्कुल बंद कर दिया आने आने तक। आप लोगों ने यहाँ पे पूजा किया है अपने समय पे? पूजा तो खैर नहीं किया हमने, तो ऐसे देखा था, बड़े बूढ़े करते थे। अब ये है बड़ी है, ये बता सकती हैं। भाई मैं बताऊं बेकार में झूठ बोलूं कि ये है कि यहाँ की तो पूजा की मुझे मालूम है, लोग यहाँ तो हमारे बच्चे हुए तो ना वो करने दिए इन्होंने, कुछ नहीं। आपने भी पूजा किया था? हमारे बुजुर्गों ने किया था पूजा। हाँ, बुजुर्गों ने किया। हमारे टाइम तक तो ये हटा दिया गया यहाँ से, सब पेड़ भी कटवा दिया था। पेड़ किसका हुआ करता था? आंवला का। आंवला आंवले का आंवला पूजन होता है हमारे लोगों में, हिंदू धर्म में तो पूजा होती है। आपने आंवले का पेड़ देखा था या आपके समय तक होता था यहाँ? ना पेड़ तो देखा था हमने, लेकिन उस समय हम निकलते नहीं थे घर से, लेकिन पेड़ देखा था, पूजा होती थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे। आज क्या आपने ज्ञापन दिया है यहाँ पे? क्या आपने क्या मांग की है यहाँ? हमने यही मांग की है जो हमारे पहले बुजुर्ग वगैरह हमारे बड़े बूढ़े करते आए, पूजा पाठ वैसी होनी चाहिए। और वैसी माता का मंदिर हो। कौन सी माता का मंदिर यहाँ पे था? आंवला माता का मंदिर था। आंवला माता का मंदिर। और देवी का था। देखिए तो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि देवी मंदिर था यहाँ पे, आंवला माता का मंदिर था। और यहीं पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो लेटर है वो लेटर आपको नजर आएगा और ये ज्ञापन है जो कि आपको नजर आएगा। ये उप जिलाधिकारी महोदय के नाम से ज्ञापन है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रकार गोपाल कश्यप मोहल्ला कोट पूर्वी संबल के मकान पश्चिम दिशा में देव का स्थान है। हमारे समाज द्वारा निरंतर यहाँ पूजा अर्चना की जाती थी और यहाँ आंवला का पेड़ था। और इस तरीके से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त स्थान पर पूर्व की भांति धार्मिक अनुष्ठान आदि सुनिश्चित कराए जाए और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले जो है वो यहाँ पर पूजा पाठ होता था। जो आंवला है, आंवले का पेड़ हुआ करता था यहाँ पर, आंवले के पेड़ के नीचे लोग खाना भी खाया करते थे पूजा के वक्त में। और लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये जो टीला आप देख रहे हैं, इसी टीले को लेकर जो बात है वो कही जा रही है। और इसके अलावा जो लोग हैं एक बार जो है वो बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से जो आंवला देवी है उनका मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर जो देवी माता है उनकी मंदिर के साथ साथ जो है यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो यहाँ पर किया करते थे। लेकिन अब जैसे समय बदला यहाँ पे पूजा करने से रोका गया था और उसके बाद अब ये मांग कर रहे हैं कि वापस से यहाँ पे जो पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, उसको वापस से शुरू किया जाए और यहाँ पर जो लोग आके पहले की तरह वापस से एक बार जो पूजा करना है उसको शुरू करें। ये देखिए इसी टीले को लेकर पूरा जो है वो आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि ये जो टीला है, इस टीले को लेकर जो है वापस से पूजा पाठ जो है वो शुरू करवाया जाए। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा टीला है और इसके बगल में देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है जो शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने है।